हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा जो आज का जो रनिंग टॉपिक है वो है मॉडल ऑक्ज़िलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्ज़िलरी वर्ब्स में कैन पढ़ लिया, कुड पढ़ लिया था, मे पढ़ लिया था, माइट पढ़ लिया था। चार जो ऑक्ज़िलरी वर्ब्स है, हमारे जो चार मॉडल हैं वो कंप्लीट हो गए थे। प्रत्येक एक कॉन्सेप्ट को हमने विथ एग्जांपल समझा था। आज हमारा आगे जो मॉडल ऑक्ज़िलरी वर्ब्स है वो रहेगा यूज ऑफ वुड। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है। ये वुड भी बहुत ज्यादा एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सो आप इस वुड वाला जो वीडियो है उसको थोड़ा विशेष ध्यान से आप देखें। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है यूज ऑफ वुड। जो वुड मॉडल है उस वुड मॉडल का यूज कहां पर करते हैं, ये सब चीजें हम एक एक करके अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो क्या कहते हैं, क्या कहता है? विल का पास्ट वुड होता है। विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का यूज होगा। वुड का यूज होगा जिसे शर्त यह है कि आपका जो आरवी था और जो कनेक्टिंग वर्ब आपने दैट या डब्ल्यूएच वर्ड लगाया उससे ठीक पहले जो सेड, ये जो से फॉर्म है वो V2 में होनी चाहिए, वो सेड में होनी चाहिए। तो अक्सरतया आप देखते हैं कि इस तरीके का एग्जाम्पल आपके सामने हो तो यहां पर बनने वाला जो मॉडल होगा वो आपका वुड होगा। यहां पर देखिए, सेकंड एग्जांपल लेते हैं ठीक ऐसे ही, दैट ही गो देयर। ये आपके सामने दो एग्जांपल लिए मैंने। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए, यहां पर सेड है दोनों में, ठीक है, यानी आपके यहां पर V2 है। तो जब सेड होता है तो देखिए, आपने नरेशन में पढ़ा था कि विल का वुड बना दिया जाता है। तो यहां पर ऑलरेडी आपका विल था इन प्रेजेंट में, सॉरी, इन जो आपका डायरेक्ट स्पीच था उसमें विल था, इनडायरेक्ट में वही विल आपका क्या बन जाएगा? वुड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वुड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके इन दोनों सेंटेंस में जो यूज होगा वो यूज होगा वुड का। किसका यूज होगा? वुड का। आप कैंडिडेट्स ध्यान दें कि इस तरीके से जब जब भी हमारे सामने इनडायरेक्ट का सेंटेंस होगा हम डेफिनेटली उस सेंटेंस में यूज करेंगे, वो होगा वुड मॉडल। वुड ऑक्सिलरी वर्ब्स हम यहां पर यूज करेंगे। बात को समझने की कोशिश करें कि यदि इनडायरेक्ट स्पीच में यदि आपको यहां पर पास्ट मिल गया तो आप यहां पर जहां डायरेक्ट में विल होता है वहां इनडायरेक्ट में हम उस विल को क्या बना देते हैं? वुड बना देते हैं। ये आपने ऑलरेडी नियमों में पढ़ रखा है जब हमने नरेशन आपको बताया था, ठीक है। ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप उस मॉडल को भी विशेष ध्यान से समझें, ठीक है। देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट है अपना। देखिए, वुड मॉडल का जो यूज होगा वो कौन से सेंस में होगा? वुड लाइक टू, यानी वुड लाइक टू सेंस में भी आपका वुड मॉडल जो है यूज लिया जाएगा। यानी जहां पर लाइक टू हो और उससे ठीक पहले आपको ब्लैंक्स दे दिया जाए तो वहां पर आपको जो मॉडल यूज करना है वो होगा वुड मॉडल। यहां पर देखिए, सब्जेक्ट बनेगा,
वुड बनेगा, लाइक टू बनेगा, और लाइक टू के बाद में V1 बनेगा, और V1 के बाद में अदर वर्ड बनेगा। इस प्रोसेस के लिए जहां पर लाइक टू है और उससे ठीक पहले आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करवाता है, तो 100% आपको उस लाइक टू से ठीक पहले मॉडल जो यूज में लेना है, वो मॉडल आपको यूज लेना होगा वुड। ये वुड मॉडल यहां पर फिक्स्ड रूल मान लीजिए आप लोग कि जहां जहां लाइक टू होगा और उससे पहले मॉडल पूछ लिया जाए, तो वहां पर ये आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा मॉडल होगा? सॉरी, वुड मॉडल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसका, वी वुड, सॉरी यहां पर मैं थोड़ी देर क्वेश्चन डाल देता हूं कि वुड लाइक टू मीट यू। ठीक है, यहां पर देखिए लाइक टू आया। इस लाइक टू से ठीक पहले फिक्स्ड रूल बताया था मैंने अभी आपके कि यहां पर जो मॉडल होगा वो मॉडल होगा वुड। ये बात 100% सत्य मान लीजिए कि जहां लाइक टू है उससे ठीक पहले आपको मॉडल यूज करवा लिया जाता है, तो वहां पर आप वुड मॉडल का यूज डेफिनेटली करें। यानी वुड लाइक टू जहां सेंस निकलेगा वहीं पर हम कौन सा मॉडल लगा देंगे? वुड मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है ये। ठीक है, राइट कर लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अपन लोग जब एप्लीकेशन या लेटर तैयार करते हैं उसमें भी लिखते हैं आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट, तो उसमें भी देखिए लाइक टू होता है। लाइक टू से ठीक पहले क्या? आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वहां भी अपन उस सेंटेंस में भी क्या करते हैं? वुड का यूज करते हैं। सो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे आने वाला कॉन्सेप्ट है वो भी। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 3 भी, बहुत ही अच्छा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? रेदर, रेदर ये लिख लीजिए हम इसे, रेदर। देखिए मैं एक फॉर्मेट बना देता हूं आपके सामने। उस फॉर्मेट में जैसे मैंने यहां पर लिखा वुड प्लस रेदर प्लस V1 प्लस देन, और देन के बाद में यहां पर जो भी अदर वर्ड वगैरह जो भी होगा वो लिख देंगे। ठीक है, टोटल वर्ब वगैरह जो भी है वो इसके बाद में देन के बाद में आ जाएगी। तो देखिए यहां पर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बने कि रेदर आ जाए और देन रहे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रेदर से ठीक पहले आप कौन सा मॉडल यूज में लोगे? वुड मॉडल आपको यूज में लेना होगा। ये भी अपने आप में एक फिक्स्ड रूल ही मान लेना कि यहां पर इस प्रकार का कोई सेंटेंस है और उसमें रेदर आया है और देन है उसमें, तो आप उस रेदर से ठीक पहले वाला जो मॉडल आपको यूज लेना होगा वो मॉडल है आपका कौन सा? वो मॉडल होगा वुड मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये मॉडल है। सो इसे आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत नाइस और शानदार जो है इसका एक एग्जाम्पल होगा। मैंने बोला यहां पर ही रेदर, he would rather go than stay, he rather go than stay। अब देखिए मैंने अपने इस रूल में क्या बताया था? रेदर प्लस V1 प्लस देन यदि आ जाता है तो यहां पर जो इससे ठीक पहले बनने वाला
जो भी आपका यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स होगा वो होगा वुड ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी इतना समझ लीजिए आप लोग कि जहां रेदर होगा देन होगा, वहां पर आने वाला जो अपना मॉडल होगा वो कौन सा होगा, वुड मॉडल होगा। ये भी बहुत 10th की एग्जाम में तो अक्सर तैयार ये सेंटेंस पूछा ही जाता है। लगभग लगभग जब जब भी एग्जाम हो, चाहे ईयरली हो हाफ ईयरली हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। कंपटीशन एग्जाम में भी जो आपका लेवल बनता है वो इसी क्वेश्चन, इसी जो वुड है इसी से बनता है। तो देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि जब रेदर आएगा और रेदर देन होगा तो उस कंडीशन पर हम उससे ठीक पहले वुड का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो देखिए। एक एग्जांपल और ले लीजिए इसका, ठीक है। देखिए आई यहां पर आपको दे दिया ब्लैंक्स rather play cricket than watch TV या मूवी। इस तरीके से आपके सेंटेंस आ जाएगा। आई रेदर प्ले क्रिकेट देन वॉच टीवी। तो देखिए यहां पर रेदर V1 आ गया और देन है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में तुरंत आते ही यहां पर यूज किसका हो जाएगा, वुड मॉडल का यूज हो जाएगा। और ये 100% आपके सत्य कॉन्सेप्ट है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, सो इस लेवल को भी आप दिमाग में रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में अक्सर तैयार पूछा जाता है, सो आप ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट नंबर 4th क्या कहता है, ध्यान से समझना। 4th कॉन्सेप्ट है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किस मॉडल का यूज करते हैं, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। यानी जहां जहां पोलाइट रिक्वेस्ट होता है वहां वहां जो मॉडल हमारा यूजेबल है वो कौन सा है, वुड। अब देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो कुड भी था और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैं वुड भी बता रहा हूं, तो दोनों में मैंने आपको अंतर बता दिया था। देखिए इसका यहां पर जो सेंटेंस बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। आपकी जो पोलाइटनेस है वो सेंटेंस में इस प्रकार से जो सेंटेंस बनता है उसमें आप लोग वुड मॉडल का यूज कीजिए। यहां पर मैंने एक अलग एग्जांपल देकर के आपको बताया था कि जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, इस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैंने 2 आपको यहां पर मॉडल बताए थे। एक बताया था कुड का और दूसरा बताया था वुड का। इसके लिए कहा था जब प्लीज आपका लास्ट में आ जाता है, और इसके लिए कहा था जब सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या आ जाता है, प्लीज आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो कॉन्सेप्ट है ही आपका। यदि सब्जेक्ट के बाद में प्लीज आता है, ठीक है, इसमें आपका क्या रहेगा सेंटेंस। देखिए मैंने लिखा है यहां पर कुड यू lend me 100 rupees प्लीज, क्वेश्चन मार्क। इसमें है वुड यू प्लीज lend me 1000 रुपीज। ठीक है, तो देखिए ऐसे स्थिति में यहां देखिए सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया, प्लीज आ गया। ये प्लीज आपका ये PLEASE, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में प्लीज आ गया। यहां पर देखिए लास्ट में प्लीज आया। तो मैंने कॉन्सेप्ट कहा था आपके कि जब लास्ट में प्लीज आ जाता है तो आप कुड दो, और जब प्लीज आपके सब्जेक्ट के बाद आ जाता है तो आप क्या दें, वुड मॉडल का यूज करें। और यहां पर मैंने स्ट्रक्चर डाल दिया इसमें ये कि आपके शुरू में आपका वुड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो आपका जो प्लीज है वो कहां बनेगा, यहां पर बनेगा सब्जेक्ट के बाद में। तो ये चीज भी आप दिमाग में
सेट रखें कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड मॉडल का यूज किया जाता है। दोनों एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी दिमाग में रखें। बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने पहले जो कुड का बताया था तब भी मैंने दोनों की पोलाइट रिक्वेस्ट जो है आपको समझा दी थी, आपको बता दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखिए, आई विश इक्वल वुड दैट। देखिए, बहुत से स्टूडेंट जो है इसके बारे में नहीं जानते। आई विश का मीन होता है काश, और इस वुड दैट का मीन भी क्या होता है, काश। तो इतना ध्यान रखना, जहां पर आई विश काम में लिया जाता है वहीं पर हम वुड दैट को भी यूज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आपको पता होना चाहिए आई विश या वुड दैट दोनों तरीके से आपका बनता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब प्लस में अदर वर्ड। ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में प्रिपेयर करें। देखिए समझना, आई विश का मीन होता है वुड दैट, आई विश का मीन होता है काश, और वुड दैट का मीन भी क्या होता है, काश। ठीक है, काश में पक्षी होता। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखते हैं आप लोग, आई विश आई वर ए बर्ड। ठीक है, इसको मैं यू भी लिख सकता हूं, वुड दैट आई वर ए बर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस में अपना जो क्वेश्चन आपको दिया, अब देखिए आपको जो क्वेश्चन में क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको एग्जाम में सेंटेंस मिलेगा, और यहां आपको उचित जो मॉडल है वो पूछ लेगा वो। तो आप इतना ध्यान रखें कि जब दैट दिया हुआ है और दैट से ठीक पहले आपको कोई मॉडल पूछता है, और वहां पर जो ये हाइपोथेटिक जो सेंटेंस है, यदि इसमें आपको इस तरीके से मॉडल पूछता है दैट से पहले, तो आप यहां पर वुड मॉडल का यूज कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका सेंटेंस 100% करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए नोटबुक में। आप लोग साथ साथ वर्क भी करते रहना, अपने जो नोट्स है वो भी आप बनाते रहना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि बाद में आप इनको लिख सके, अपनी नोटबुक में जो है अंकित कर सके। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट कंट्रोल से। ठीक है, ये थे आपके इसके जो है मुख्य कॉन्सेप्ट, और अब आगे के जो कॉन्सेप्ट वो देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6। देखिए, अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 6, देखिए क्या है, पास्ट हैबिट के लिए भी, जो पास्ट हैबिट है उस पास्ट हैबिट के लिए भी वुड मॉडल यूज में लिया जाता है। जो पास्ट हैबिट है उस पास्ट हैबिट के लिए भी हम लोग जो वुड मॉडल है उस वुड मॉडल को यूज में देते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पास्ट हैबिट है उसके लिए दो मॉडल काम में लिए जाते हैं। एक है यूज्ड टू और दूसरा है वुड मॉडल। एक है यूज्ड टू और दूसरा है वुड मॉडल। दोनों ही पास्ट हैबिट के लिए है। देखिए, सेंटेंस में जो सिंगल क्लोज वाले जो सेंटेंस है उसमें जो ये सेंटेंस वह इस तरीके से बनता है। ये तो बनेगा आपके यूज्ड टू के लिए, और ये बनेगा आपका सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और दोनों का ही मीन होता है यहाँ पर किया करता था। यूज्ड टू किया करता था, वुड किया करता था, दोनों का ही यहाँ पर जो मीन है वो है किया करता था। अब देखिए, यहां पर ये वुड है, ये वुड किसको इंडिकेट करता है, कभी कभार, कभी कभार, यानी वह कभी कभार ये काम किया करता था। ये वो काम हमेशा किया करता था जब उसकी वो समय बताया जा रहा है। ये उस समय वो काम कभी कभार किया करता था, रेगुलर नहीं था, वो इरेगुलर था। ठीक है कि नहीं?
तो देखिए यहां पर हम इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है कभी कभार, जब ये कभी कभार आपके सेंटेंस में हो तो डेफिनेटली आप समझ लेना, आप मान लीजिए कि आपको जो मॉडल यहां पर यूज करवाया जा रहा है वो है वुड मॉडल, वहां पर आपको यूज्ड टू फिर काम में नहीं लेना है। मेरी बात को समझना, देखिए इतना भी समझ लेना कि सिंगल क्लोज में कभी भी ये सेंटेंस आपको नहीं पूछेगा, ये सेंटेंस आपको डबल क्लोज में पूछता है। ये जो सेंटेंस है वो आपको जो या तो वो यूज्ड पूछेगा या फिर वो वुड पूछेगा, तो ये कभी भी सिंगल क्लोज में नहीं पूछेंगे, ये आपको पास्ट आपको डबल क्लोज में पूछेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस प्रिपेयर करता हूं। अब देखना, वुड के लिए मैंने आपको बोला था कभी कभार, वुड के लिए क्या बोला था, कभी कभार। अब देखिए आप ये समझना कि वो कभी कभार वाले जो वर्ड हैं वो कब कब कहां कहां काम में लिए जाते हैं। पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, when प्लस सब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस आप कोई भी यहां पर डाल दीजिए अदर वर्ड, फिर आपको ये सेंटेंस दो तरीके से लिखे जाएगा। एक में आपको लिखना है फिर से सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर आपको V1, फिर आपको अदर वर्ड। दूसरा जो आपको यहां पर देना है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस, उसके बाद देखिए यहां पर कौन कौन से वर्ड आएंगे। यहां पर लिखा मैंने ऑफन, इसको ऊपर से लिख देता हूं एक बार। इस वुड के बाद में यहां पर आने वाले जो वर्ड हैं वो कौन कौन से होंगे, ऑफन होगा, उसके बाद में सम टाइम होगा, उसके बाद में यहां पर ऑलवेज होगा, सेल्डम होगा और यूजुअली होगा। ठीक है, ऑफन है, समटाइम है, ऑलवेज है, सेल्डम है, यूजुअली है। उसके बाद में आपका V1 आएगा और उसके बाद में आपका अदर वर्ड आएगा। ध्यान से सुनना, इसमें दो वर्ड और आते हैं वुड में, एक आता है आपका डेली और दूसरा जो वर्ड है आपका है एवरीडे। ये याद रखना, ये दोनों ही टाइम शोज वर्ड हैं और ये आपके जो मैंने यहां पर वर्ड बताए थे वो कौन से थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम होगा तब तो आएगा वो वुड के जस्ट बाद में, और इस वुड के लिए देखिए ये आएगा तो भी आपको वुड ही करना है और ये आएगा तो भी आपको वुड ही करना है। किस प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए, जब आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हो, when I was in America, when I was in China, I used to play cricket, when I was in China, I would sometimes take tea। बात को समझना, देखिए मेरी बात को समझे, जब यहां पर कौन सा वर्ड आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम आ जाता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड हैं आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम आ जाता है तो वो तो आएगा आपके वुड के जस्ट बाद में। और जब डेली और एवरीडे आ जाता है जिसको हम टाइम शोज वर्ड कहते हैं, ये आएगा सेंटेंस के सबके लास्ट में। ये दो चीज विशेष ध्यान से रख लेना, हो सकता है कि आपको कई सेंटेंस भी यूज लेना पड़े, यानी ये जो आपके ये भी वुड के लिए है, ये दोनों भी वुड के लिए हैं, लेकिन जब ये दोनों वर्ड आएंगे तो वो सेंटेंस के अंत में आएंगे, लेकिन और ये वर्ड आएंगे तो वो यहां पर वुड के जस्ट बाद में और V1 से ठीक पहले आपको यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यूज्ड टू में तो क्या होगा, जब ये वर्ड नहीं आता है तो आप यूज्ड टू का यूज कर दो, और जब इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है तो वहां आप पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज कीजिए। देखिए दोनों में अंतर हो गया, आए बात समझे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, घोल के पी जाना। देखिए मैं यहां पर अब एक एग्जांपल देता हूं आपको पास्ट हैबिट के लिए, एक एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं आपको, फिर आपको और भी अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, व्हेन आई वॉज इन चाइना आई प्ले गेम, या क्रिकेट जो भी है आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिखा मैंने, व्हेन आई वॉज इन चाइना
आई समटाइम प्ले गेम। देखिए दोनों ही सेंटेंस है, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम है और यहां पर किसी प्रकार का कोई वर्ड नहीं है। दोनों ही पास्ट हैबिट के लिए है। जब यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम और टाइम शूज वर्ड नहीं आता है तब तो आप करें यूज्ड टू का, नहीं आता है तब तो करें यूज्ड टू का, और जब आ जाता है तो वहां पर आप यूज करें वुड का। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, घोल के पी जाना। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जहां तक मैं जानता हूं समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप फिर कमेंट कीजिए, हम आपको वापस से इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका प्रोबेबिलिटी। कॉन्सेप्ट नंबर 7, सॉरी, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीन क्या होता है? संभावना। देखिए संभावना के लिए भी हम किस मॉडल का यूज करते हैं? वुड मॉडल का यूज करते हैं। बहुत ही न के बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ही वुड बी ए फार्मर, यानी इतना ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पर संभावना बताएगा वो वुड बी होने पर ही आपको संभावना एक्सप्लेन करेगा। तो ये वुड बी के साथ भी संभावना को एक्सप्लेन करने के लिए भी इस प्रकार के मॉडल को यूज में लिया जाता है। ये थे आपके वुड मॉडल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और मैं ये बात गारंटी के साथ बोल देता हूं कि यदि जिस कैंडिडेट ने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया है तो दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जो आप सोल आउट कर सके इस वुड मॉडल के लिए। एक क्वेश्चन तक भी आपके गलत नहीं होगा यदि आपने बारीकी से इसकी स्टडी की है। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली आप इसे देखिए, कमेंट कीजिए, हम आपको वापस से इसको रिवाइज करेंगे। जो कैंडिडेट्स यहां पर हमारे इस चैनल प्लेटफॉर्म के ऊपर नए हैं वो स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमने हमारी इस जो वीडियो है बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की है। और आप लोग देखिए जब शेयर करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा करने का आपके लिए प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।